राम राम। दूसरों के मन के विचारों को कैसे जाने? जी हाँ, आप किसी के भी मन के विचारों को जान सकते हैं। आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, आप स्वयं कुछ समय देख करके आप जान सकते हैं, वो भी आप अपने घर बैठे। अगर आप किसी व्यवसायिक संबंध, किसी रिश्ते नाते के बारे में जानना चाहते हैं, आपका मित्र आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपका प्रेमी आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपकी प्रेमिका आपके बारे में क्या सोच रही है, किसी के बारे में भी आपके बारे में अगले के मन में क्या विचार है, आप स्वयं जान सकते हैं। एक ऐसी सरल विधि का प्रयोग मैं देने वाला हूं। इस विधि का प्रयोग करके आप बहुत ही कम समय के अंदर स्वयं जानिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। कभी कभी हम बहुत असमंजस में होते हैं कि सामने वाले का हमारे प्रति क्या विचार है। चाहे वह कोई व्यवसायिक संबंध हो, चाहे वो कोई रिश्ता नाता हो, चाहे वो भाई बहन का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, प्रेमी प्रेमिका का संबंध हो, या किसी का भी संबंध हो। हमारी अवस्था बिल्कुल असमंजस जैसी होती है कि यार उसके मन में मेरे प्रति विचार क्या चल रहा है। मन करता है काश हम जान पाएं कि अगला हमारे बारे में क्या सोच रहा है। और कभी कभी तो इतनी गलतफहमियां समाज में हो जाती है ना कि हम यह समझ ही नहीं पाते हैं, अगले का सही आकलन नहीं कर पाते हैं और अनेकों दुनिया बन जाती है। अगर हमारे पास कोई ऐसी विधि हो जिससे हम किसी के मन के विचारों को पढ़ सकते हो, तो शायद दुनिया बहुत ही कम समय के लिए या होगी ही नहीं। आज हर व्यक्ति कृत्रिम जीवन जी रहा है। कृत्रिम जीवन ने मनुष्य को बंधन में डाल दिया है। हर व्यक्ति को आप देख करके यह अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि क्या वो वास्तविक है कि नहीं, किसी की मुस्कान वास्तविक है कि नहीं, वो आपके प्रति जो व्यवहार कर रहा है वो वास्तविक है कि नहीं। हर तरफ एक पाखंड सा व्याप्त है। यह मुश्किल है तय कर पाना कि आपके लिए अगले के मन में क्या विचार है। अगर हम नारी की बात करें, एक स्त्री की बात करें, तो उनका एक स्वभाव होता है, वह घुटती रहेगी मगर अपनी व्यथा, अपनी मन की बातें किसी और से नहीं कहेंगी। कभी कभी वह जो व्यक्त भी करती है वह उसकी आंतरिक भावना के सदा विपरीत होता है। इसका कारण उसकी प्रवृत्ति भी है और उस पर लादे गए सामाजिक और नैतिक नियमों के बंधन भी हैं। ऐसी स्थिति में यह जानना बहुत ही कठिन हो जाता है कि रियल में उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। उदाहरण स्वरूप, एक युवक किसी युवती से प्रेम करता है या कोई युवती किसी युवक से प्रेम करती है, किंतु युवक को ये नहीं मालूम होता है कि वह स्त्री वास्तव में प्रेम कर रही है या छल कर रही है, क्योंकि स्त्रियां प्रायः अपने मन के भाव को व्यक्त नहीं करती हैं। और दूसरी युवती को यह नहीं मालूम होता है कि जिस युवक से वह प्रेम करती है, स्नेह करती है, वह युवक उससे वास्तव में प्रेम करता है या छल कर रहा है। दोनों के अंदर एक असमंजस की भावना होती है। एक पति का एक पत्नी के प्रति कितना लगाव है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि जब तक आपके बारे में तीसरा कोई ना कहे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पत्नी भी आपसे प्रेम भी करती है। हमारे दो लोगों में कितना प्रेम है, जब तक कोई तीसरा बाहर का नहीं बोलेगा हमको विश्वास भी नहीं होता है। कुछ ऐसा समाज आजकल हो चुका है। आज मैं कुछ ऐसा प्रयोग आपको दे रहा हूं। इस प्रयोग को करके आप स्वयं ये पता लगा पाएंगे कि रियल में, वास्तव में कोई आपके प्रति क्या सोच रहा है, अगले के मन में आपके प्रति क्या विचार हैं। आइए हम साधना विधि पर चल रहे हैं। बहुत ही सरल साधना विधि है, इसे कोई भी कर सकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनने का, समझने का प्रयास करें। सर्वप्रथम आपको किसी ऐसे कमरे का, ऐसे रूम का तलाश करना है जिसमें ना कोई शोर हो, ना कोई शराबा हो और ना शोर शराबा होने की संभावना हो। एकांत रूम का चयन करें। उसके बाद बिल्कुल आप सीधे लेट जाएं। हम जैसे लेटते हैं वैसे ही लेट जाएं। आपका पैर दोनों सीधा होना चाहिए
और दोनों हाथ आपकी कमर की तरफ होना चाहिए सीधा, और हथेली आपकी आसमान की ओर होनी चाहिए। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आपको यह साधना जमीन पर लेट करके करनी है। भूमि पर कोई आसन बिछा लेने हैं और आपका सर पूरब की तरफ हो और दोनों पैरों में 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। इसका आपको ध्यान देना है। अब आप बिल्कुल सीधे लेट गए हैं, आपका शरीर पूरा ढीला है, आपके मन में कोई अन्य चिंतन नहीं चल रहा है, सिर्फ एक ही चिंतन है, जो मैं साधना विधि बता रहा हूं आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं। और एक बार पूरी सरसरी निगाह से अपने पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। आपके होठ धीरे से ऐसे बंद होने चाहिए जैसे गुलाब की 2 पंखुड़ियां आपस में स्पर्श करती हों। आपकी आंख हल्के से बंद कर लीजिए, ऐसे जैसे गुलाब की 2 पंखुड़ियां आपस में स्पर्श करती हों। चेहरे पर कोई स्ट्रेस नहीं, मन में एक शांति अनुभव करिए। अगर वैचारिक जगत की कोई बात आपको याद भी आती है तो अपने मन को वहां से हटाने का प्रयास करें। फिर भी कोई अगर विचार आ रहा है तो उसको फोर्सली विचारों को स्टॉप करिए। अपने सांसों पर ध्यान लगाएं। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, बिल्कुल आपका मन शांत है, आपके मन में कोई स्ट्रेस नहीं है। अब क्या करना है, जब आपका मन पूरी तरह एकाग्र हो जाए, मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ वीडियो हैं जिसमें मन को एकाग्र करने की विधि के बारे में बताया हूं, आपको उस वीडियो को देख भी लेना चाहिए। जब आपका मन पूरी तरह एकाग्र हो जाए तब अपने मस्तिष्क को पूर्णतया ढीला छोड़ दीजिए और अपने मानसिक पटल में जो व्यक्ति है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं उसका आप चेहरा लाएं। आप आराम सो गए हैं और अपने यहाँ पर जो है आप उसके बारे में, उसकी उस चेहरे के बारे में सोच रहे हैं। किस चेहरे के बारे में? आप यह जानना चाहते हैं कि अगला आपके बारे में क्या सोच रहा है। सिर्फ उसका चेहरा आप याद कर रहे हैं, आपके मानसिक पटल में उसका चेहरा आ रहा है और कुछ नहीं है। कोई विचार आपके मन में नहीं आ रहे हैं, न कोई टेंशन है, न कोई हड़बड़ाहट है। जब भी कोई साधना करिए तो बिल्कुल समय लेकर के करें। जल्दबाजी में कोई साधना नहीं करना है आपको। आपके मानसिक पटल में उस व्यक्ति का चेहरा घूम रहा है, आप उसके चेहरे को सोच रहे हैं। धीरे धीरे आप गहराई में उतरते जाएंगे, अगले का चेहरा आपको सिर्फ नजर आ रहा है। धीरे धीरे जब लगातार आप सोचना शुरू करेंगे उस चेहरे के बारे में तो हो सकता है आपको निद्रा भी आ जाए। कोई बात नहीं, आप उस चेहरे के बारे में सोचते सोचते अगर आपको नींद भी आ जाती है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अवश्य ही उत्तर आपको नींद में प्राप्त हो जाएगा। आशा है मैंने भली भांति आपको समझाने का प्रयास किया है। बिल्कुल सरल विधि मैंने दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई संदेह है, कुछ और जानने की जिज्ञासा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जान सकते हैं। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, चाहे वो समस्या आर्थिक हो या मानसिक हो या शारीरिक हो, जिससे आप पीड़ित हो, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, निराश ना हो। अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आपको उचित मार्गदर्शन दूंगा। आवश्यकता पड़े तो तंत्रों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से आपका उचित समाधान करूंगा। हमारे भारतीय विद्याओं में, हमारे सनातनी विद्याओं में, साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है कि वह विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में कर सकती है। और आप हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार के कोई भी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्म सम्मोहन साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, आभा मंडल दर्शन साधना, दिव्य वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना, टेलीपैथी, त्राटक व अन्य विद्याएं व अन्य साधनाएं सीखना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।